सोचा ये श्लोक पढ़ के थोड़ा सा और बाई होश के आएंगे, लेकिन जैसे नित्यानंद ने श्लोक सुना, सुनने मात्र से क्या हुए, वो भूमि पे गाड़ कर गिर पड़े और अच्छे थे। प्रेम के 10 स्तर होते हैं, कृष्ण प्रेम के। उन 10 स्तरों में पहला स्तर है, वो है मान, प्रेम, प्रणय इत्यादि। जैसे 10वां स्तर है, वो है मूर्छित होना। प्रेम का 10वां स्तर मूर्छित हो गए नित्यानंद प्रभु। आनंद में मूर्छित हो नित्यानंद राय, आनंद में नित्यानंद प्रभु मूर्छित हो गए। पदा पदा शिवासे गौरंग शिखा। तो जितने मामले कहा शिवास सागर को, नहीं नहीं अभी बंद मत करो, और बोलो, वही श्लोक को बार बार बोलते रहो, बार बार बोलते रहो। इसे शिवास ठाकुर श्लोक को बार बार बोलते हैं। सुनी श्लोक सुनी कतक्षण हईला चेतन। श्लोक सुन के कुछ समय के लिए चेतन हुए थे। तबे प्रभु लागी लेना कारित क्रंदन। सुनते सुनते अचानक ऐसे जोर जोर से रोने लगे। पुनः पुनः श्लोक सुनी बढ़ाया उन्माद। शिवास ठाकुर और इसी श्लोक को बार बार बोलने लगे। बोलते बोलते क्या हुआ, नित्यानंद इतना उन्माद बढ़ गया, अचानक ब्रह्मांड में है सुनो सिंहरा। सिंह की गर्जना जैसे हुंकार करने लगे। हुंकार ऐसा था, ब्रह्मांड का भेदन करने वाला था, ऐसा आवाज था। यानी गुरु तत्व तो कैसा है, भागवत प्रति इतना आनंद है। भागवत का एक श्लोक सुनते ही इस प्रकार का प्रेम में विवल होने हो जाना, ये गुरु का स्वभाव। अलक्षिते अंतरिक्षे पड़ाय आच्छाद सवे मने भाव की बात चूर्ण हैला खादा। अचानक नित्यानंद एकदम आकाश में ऐसे कूद के दाड़ करके जोर से ऐसा नीचे गिर पड़े। जैसे गिर पड़े, सवे मने भावे की बात चूर्ण हैला खादा। सबको ऐसा लग रहा था नीचे दाड़ करके गिरे नित्यानंद को, सबको ऐसा लग रहा था कि उनका हड्डी टूट तो नहीं गया ना। अन्या की दया वैष्णवेरा लागे भया। रक्ष कृष्ण सबे साया। तो सभी लोग बोलने लगे रक्ष कृष्ण। अन्य की देगा, वैष्णवेरा लागे भय। बाकी लोगों को बात तो छोड़ो, वैष्णव को भी भय लगने लगा। और सभी लोग बोलने लगे हे कृष्ण रक्षा करो इसका। गदा गदी आए प्रभुरा पृथ्वी ते तले तलेवरा पुनर्भय नाय मेरा जले। अचानक नित्यानंद जमीन के ऊपर गिर पड़े, लोटपोट करने लगे और उनकी आंखों से प्रणयाश्रु पूरा जमीन को गीला कर दिया। विश्वम्बरा मुख्यचारी छड़े घना श्वास अंतरे आनंद क्षण क्षणे महास। तो अचानक उनकी आंखों में सांस गिर रहा था, आंखों को पोंछ रहे और चैतन्य महाप्रभु दर्शन कर, और उनके हृदय पूर्ण आनंद से भरे हुए थे, नित्यानंद है। और जोर जोर से बार हंसने लगे। क्षण नृत्य क्षण क्षण बतुला तला। क्षण नृत्य, कभी नृत्य करते और कभी नाट्य करते, इधर उधर कभी नमन करते हैं, दंडवत करते हैं। क्षण एक बतुला, तो तुरंत वो दोनों हाथ से वो ताली मारते थे। क्षण योदा योदा लंपटा लंफा दे ही बाला। कभी कभी वो दोनों चरणों को एक साथ जोड़ते हुए और जोर जोर से कूदने लगे, ऊपर कूद रहे थे, जैसे कोई घोड़ा कूदता है ना, उस प्रकार कूदने लगे। देखिए अद्भुत कृष्ण उन्माद आनंद सकला वैष्णव संग कांदे गौरचंद्र। तो देखिए अद्भुत कृष्ण उन्माद आनंद, कृष्ण प्रेम में के उन्माद में जो आनंद को देख के सकल वैष्णव संग कांदे गौरचंद्र, सारे जितने भी वैष्णव के साथ में चैतन्य महाप्रभु रो कर रोने लगे। पुनः पुनः बड़े सुखा अति अनिवार्य धरेनो सबे के नरे धरीवारा। नित्यानंद का आनंद जो है वो इतना भरदन होने लगा, तो सब लोगों को पकड़ने जा रहे थे, कोई पकड़ नहीं पाया नित्यानंद प्रभु को। धरिते नारिला यदि वैष्णव सकले विश्वम्बर लयना पानारा खोले। जब चैतन्य महाप्रभु ने देखा कोई भी जाके नित्यानंद को संभाल नहीं पा रहे, नित्यानंद को ऐसा लोटपोट हो रहे, रो रहे, सभी लोग वैष्णव के पकड़ने गए, नित्यानंद कोई पकड़ में नहीं आया। चैतन्य महाप्रभु ने सोचा मैं कुछ करता हूँ। चैतन्य महाप्रभु स्वयं गए, जाके उन्होंने क्या किया, अपने हाथों में उनको आलिंगन करके
नित्यानंद प्रभु को अपने गोद में बैठा है। विश्वम्बर कोले मात्र गिर नित्यानंद समर्प्य प्रणतरा हाइल निष्पन्द। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद को अपने हाथों में लेके, भाव में लेके अपने गोद में बिठाए, तो नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु को मुंदर सुंदर मुखार में दर्शन करते हुए बस अपने में अपने प्राणों को आपको समर्पित कर दिया। विश्वम्बर कोले मात्र गिर नित्यानंद समर्प्य प्रणतारा हाइल निष्पन्द। ऐसे महाप्रभु को अपना प्राण समर्पित करते हुए निष्पन्द तक कोई हलचल नहीं बनाए से महाप्रभु को दर्शन करने लगे। प्रणता नित्यानंद समर्पिया अचेन प्रभुर खोला अचेष्ट हैला। नित्यानंद ने पूरा अपना पूरा जीवन प्राण जो है चैतन्य महाप्रभु को समर्पित कर दिया। सोच लिया बस मेरा प्राण मेरा जीवन चैतन्य महाप्रभु का है, और एकदम बिल्कुल जड़ वस्तु जैसा नित्यानंद प्रभु जो है चैतन्य महाप्रभु के गोद में ऐसे बैठे रहे। भाष्य नित्यानंद चैतन्य प्रेम जले शक्ति हाथ लक्ष्मण एना ये है ना राम कोले। नित्यानंद प्रभु जो है चैतन्य महाप्रभु के जो प्रेम के सागर में वो डूब रहे हैं, प्रेम जले प्रेमाश्रम में वो गोता मार रहे हैं। जैसे शक्ति हत लक्ष्मण यही है ना रामा कोले, जैसे जो रामा खोले भगवान रामचंद्र की गोद में इस प्रकार लक्ष्मण लिटा हुआ था, उसी का स्मरण होने लगा। प्रेम भक्ति बाणा मूर्छ गेला नित्यानंद, बाण के द्वारा मूर्छित हो गया लक्ष्मण। लेकिन इधर क्या है, चैतन्य महाप्रभु का जो प्रेम बाण के द्वारा मूर्छित हुए नित्यानंद प्रभु, प्रेम भक्ति बाण मूर्छा गेला नित्यानंद। नित्यानंद प्रेम भक्ति बाण से मूर्छित हो गए। नित्यानंद कोले करी कांधे गौरचंद। इस प्रकार रामचंद्र लक्ष्मण को गोद में लेके रो रहे थे, आपको में सांस लेने लगा। उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद को गोद में बिठाते हुए वो लेट रहे, रो रहे हैं। कि आनंद विरह हैल दुई जने पूर्वेन सुनिश्चय श्री राम लक्ष्मणे। इन दोनों के बीच में आनंद का जो आदान प्रदान है उसका केवल एक ही उपमा है जो राम और लक्ष्मण के बीच में हुआ था। गौरचंद्र नित्यानंद स्नेह रहे सीमा सारे राम लक्ष्मण वह न एक उपमा। अगर रामचंद्र और चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद के बीच में जो प्रेम का जो संबंध है, अगर उसका उपमा देना है, केवल एक ही उपमा है, वो है सुनिश्चय श्री राम लक्ष्मण। गौरचंद्र नित्यानंद स्नेह रहे सीमा सारे राम लक्ष्मण वहे न एक उपमा। और कोई उपमा नहीं हो सकता, केवल राम लक्ष्मण का उपमा हो सकता है। बाह्य पायल नित्यानंद कथक्षणे हरिध्वनि जय ध्वनि करे सर्वगणे। कुछ समय के बाद नित्यानंद प्रभु बाह्य होश में आए, आते ही सभी जितने भी भक्त थे वो सब लोग हरिध्वनि बोलने लगे, करे हरि करे सर्वगणे। नित्यानंद कोले करी आचे विश्वम्बर विपरीता देखी मने हासे गदाधर। गदाधर ने देखा, क्या देखा, अरे ये क्या हो गया, चैतन्य महाप्रभु को नित्यानंद, ये विपरीत है, ये तो उल्टा हो रहा है। नित्यानंद कौन है, बलराम। बलराम के विस्तार कौन है, आदिशेष। और भगवान कहाँ से होते हैं, आदिशेष को लेटते हैं। इधर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, आदिशेष कहाँ लेटा हुआ है, भगवान के ऊपर लेटा हुआ है। और मनी मन में हंसने लगे। यही अंतरा निरवधि धरे विश्वम्बर आज तारा गर्व चूर्ण कोलेरा भीतर। हाँ अच्छा आनंद, तुम बड़ा गर्व अनुभव करता था ना, देखो भगवान मेरे ऊपर सोते हैं, मैं भगवान को धारण करता हूँ। विष्णु है सारे संसार को धारण करते हैं, लेकिन उनको धारण करने वाला कौन है, मैं हूँ। सारा गर्व चूर्ण हो गया तुम्हारा। हाँ तुम अभी विश्वम्बर के गोद में बैठे हो अनंत। नित्यानंद प्रभावेरा गदा गदा ज्ञान ज्ञाता गदाधर। गदाधर जो है नित्यानंद की महिमा को जानते हैं। नित्यानंद ज्ञाता गदाधर अवतार अंतर।
नित्यानंद प्रभु गदाधर पंडित के हृदय को जानते हैं। नित्यानंद देखिया सकला भक्तगण, सारे भक्त नित्यानंद प्रभु देखे, नित्यानंदमय महिला सब कारमन, सभी लोगों का मन जो है उनके अंदर नित्यानंद प्रभु प्रवेश किए, नित्यानंदमय हो गए। नित्यानंद गौरचंद्र तुम्हारा दो हाँ देखी केहा किच्छु नहीं भले जरा मात्रा नित्यानंद और चैतन्य महाप्रभु एक दूसरे को जैसे दर्शन कर रहे थे ताकि इस संसार में कोई और ना हो। ये एक शब्द भी नहीं निकल रहा था, उनकी आंखों से निरंतर प्राणाश्रु बह रहे हैं। दो हैं दोहा देखी बड़ा हर्षित, हरि हैलाओ दोहारा नयना जले पृथ्वी बाशिला। तो ये तो एक दूसरे को दर्शन कर रहे थे, उनकी आंखों में से जो जल बह रहा, प्राणाश्रु बह रहा है, वो पूरा पृथ्वी जो है उसको वो उसके बाढ़ के रूप में हो गया था। उनकी आंखों में सांस हुई। विश्वम्बर बलो शुभ दिवसमा, चैतन्य महाप्रभु बोलने लगे, हे विश्वम, हे नित्यानंद सुनो, आज हमारा शुभ दिन है, मेरा शुभ दिन है। क्यों? देखी लानो भक्ति होगा चारि वेद सार, क्योंकि मैंने दर्शन किया है। किसका दर्शन किया है? मैंने सारे वेदों का सार को दर्शन किया है। कौन है? गुरु। और भक्ति योग का मूर्तिमान स्वरूप को दर्शन किया है। आज मेरा जीवन धन्य हो गया। भले ही भगवान का दर्शन होता है, लेकिन जब तक गुरु का दर्शन नहीं होता तब तक ये नहीं मानना चाहिए कि आज मेरा शुभ दिवस है। ये कंपा, ये आश्रु, ये गर्जना हुंकार, इस प्रकार का कंपन, इस प्रकार का प्रेम में आश्रु, प्रणयाश्रु, इस प्रकार का गर्जना, इस प्रकार का हुंकार, एका इहा की ईश्वर शक्ति भाई है आर। जिसके पास ईश्वर की शक्ति है, भगवान की शक्ति है, वही व्यक्ति के अंदर इस प्रकार का प्रेम के लक्षण प्रकाशित हो सकते हैं। सकृतई भक्ति होगा न देखिया, तहारा वो कृष्ण नाये चाड़े न को न काले। तब चैतन्य महाप्रभु कहते, सकृत, थोड़ा सा भी अगर कोई दर्शन कर लेता है, सकृत ई भक्ति होगा नए नहीं देखे थे, इस प्रकार का भक्ति के जो लक्षणों को अगर थोड़ा सा भी एक बार भी अगर देख लेता है कोई व्यक्ति, तहारे वो कृष्ण ना छाड़िनो को न काले, उस व्यक्ति को कृष्ण कभी नहीं छोड़ते। देखिए, तो ये पश्चंत चिरिन तावकम, जो भक्ति नहीं करता छोड़ो, भक्ति करने वालों को दर्शन करता है और भक्ति करने वालों के जो लक्षण हैं उनको देख के आनंद को अनुभव करता है या उनका स्तुति करता है, उनको भी भगवान कृष्ण भी नहीं छोड़ते। होता है ना, कीर्तन में आनंद में नाच रहे, कुछ लोग आते हैं भगवान का दर्शन नहीं करते, कीर्तन का दर्शन कर रहे हैं, भक्तों का दर्शन कर रहे हैं, सराहना कर रहे हैं, क्या अद्भुत नाच रहे, देखो अद्भुत कीर्तन कर रहे हैं। ऐसा देखने मात्र से उस व्यक्ति का भी उद्धार हो जाता है। इतना उद्धार होता है, कृष्ण उसको कभी छोड़ते नहीं है। बुझिला ईश्वर तुम्हें पूर्ण शक्ति, जितने वहां पर कहते हैं, ऐसा लगता है कि हे नित्यानंद, तुमको तो ईश्वर का पूर्ण शक्ति प्राप्त हो चुका है, तुम भजले से जीवा पाए कृष्ण भक्ति। जो व्यक्ति नित्यानंद प्रभु को भजन करता है उसको निश्चित में कृष्ण भक्ति प्राप्त होता है। तुम्ही करा चतुर्दशा भुवन पवित्र, सारा जगत को पवित्र करने वाले तुम, अचिंत्य अगम्य गुणा तुम्हारा चरित्र। स्वयं चैतन्य महाप्रभु से नित्यानंद का स्तुति हो रहा है। देखिए, अचिंत्य है, अगर कोई चिंतन करना चाहता है, स्मरण करना चाहता है नित्यानंद प्रभु का जो महिमा कितना है वो चिंतन नहीं कर सकता, इतना महान है। अगम्य है कि इसको मापना चाहता है, माप नहीं सकता। गूढ़, ये रहस्यमय है, गूढ़मय है, जानना चाहता है, नहीं हो सकता। तुम्हादि की देविका है ना अच्छे को न जन, ऐसा कौन व्यक्ति है जो तुमको देख भी सकता है, तुमको जान सकता है। मूर्तिमंत तुम्हें कृष्णा प्रेम भक्ति धाम, तो कृष्ण प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप हो तुम। इतना ही नहीं, और कृष्ण भक्ति का धाम। कृष्ण भक्ति कहाँ है संसार में? नित्यानंद प्रभु तुम्हारे हृदय में है। दुनिया में कहीं भी जाओ कृष्ण भक्ति मिलने वाला नहीं है, नित्यानंद प्रभु के हृदय में प्राप्त होगा। और तिलार्ध तुम्हारा संगे यही जनार है। अगर तिलार्ध, दिल छोटा सा होता है, इसका आधा माप के संगति भी अगर किसी का हो जाता है,
कोटि पापा थाकिला ओ था तारा मंदनाय। तो उसका करोड़ों करोड़ों जन्मों का जो पाप जो है वो नष्ट हो जाता है। मुंजिला मम्मी कृष्ण मोरा करीब उद्धार, तुम्हारा है न संगामी दिल अमान। मैं समझ गया, कृष्ण जो है मुझे उद्धार करने के लिए तुम्हारा संगति प्राप्त, तुम्हारा सागत्य दिया। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। नित्यानंद लोग कहते हैं नित्यानंद मुझे उद्धार करने के लिए कृष्ण कहा जाओ नित्यानंद को संगति प्रदान करो। मैं नित्यानंद को संगति प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा मैं तुमको उद्धार करता हूँ। महाभाग्य दिखला मम्मी तुम्हारा चरण है, आपका चरण कमलों का दर्शन हुआ हे नित्यानंद, इसकी वजह से मेरा 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 महाभाग्य खुल गया। तुमा भजले श्री पाई कृष्ण प्रेम धन, तुमको भजन करने से कृष्ण प्रेम धन प्राप्त होता है। अविष्ट भय प्रभु गौरंग सुंदर, नित्यानंद स्तुति करे नहीं अवसान। इस प्रकार गौरंग सुंदर चैतन्य महाप्रभु ऐसा अद्भुत स्तुति करने लगे नित्यानंद प्रभु का। करते करते चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का स्तुति करने के लिए एक अवसर भी छोड़ते नहीं। नित्यानंद चैतन्य अनेक आलाप सभा कथा था रे नायक प्रकाश। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु अनेक बातें करने लगे, लेकिन कैसे उनकी बातें कैसी थी, उनकी संवाद कैसा था, सांकेतिकता। इसकी वजह से बहुत सारे लोग समझ नहीं पाए। प्रभु बोले जिज्ञासा करते करे भाई, कोनो दिक्के होते शुभ करी है विजय। अचानक भगवान बोले चैतन्य महाप्रभु मैं डरता नहीं हूँ, ये पूछने हे नित्यानंद बताओ कौन से दिख से आए हो तुम। शिशुमती नित्यानंद परम विवल। नित्यानंद को जो है शिशु के भांति विवल होते हुए बालकेरा प्राय न वचन चंचल, बालक जैसा चंचल वचन बोलने लगे। चैतन्य महाप्रभु या गुरु तत्व है नित्यानंद, गुरु को समझ गया। बालकेरा प्राय न वचन चंचल, बालक जैसा उनका स्वभाव है। किसका? नित्यानंद प्रभु का। क्यों? गुरु को बालक कहा गया है। अरे गुरु को बालक कैसे कहा जा सकते हो, तो वृद्ध है, ज्ञान वृद्ध है, वही वृद्ध है, नहीं बालक है। बालक का दो स्वभाव रहता है, एक टेंशन नहीं रहता उसका, घर वाले माता पट्टी कर रहे कि अच्छे से चला रहे, लॉकडाउन हुआ, ये हुआ वो हुआ, हाँ पैसा नहीं है, इतना लोन लिया, पैसा कर्जा, सब टेंशन में। ये बच्चा खुश रहता है घर में, वो इधर आराम से। क्यों? एक बच्चा का स्वभाव है, पूरा समस्या होने पर भी घर में बच्चा टेंशन के बिना रहता है। उसी प्रकार संसार में बहुत सारे समस्या होती है, लेकिन फिर भी गुरु निश्चिंत रहते हैं, कोई टेंशन नहीं। दूसरा बालक का दूसरा स्वभाव क्या है? वो बालक जो है वो भेदभाव नहीं करता, उसका कोई अभिमान नहीं रहता। जैसे मान लो कि बड़ा बिल्डिंग बन रहा है, बिल्डिंग बिल्डर जो है गाड़ी में आया, अपनी पत्नी बच्चे को लेके आया, तो कुछ इंजीनियर से बात कर रहा है बच्चा, बात कर रहा है वो बिल्डर। अचानक देखा बच्चा गायब हो गया, कहाँ है? ढूंढ रहे, कहाँ बच्चा कहाँ है? उधर वर्कर लोग झोटपट्टी ना, उधर बच्चों के साथ, उनके बच्चों के साथ खेल रहे हैं। माँ बहुत गुस्सा आती है, जाके बोलती है किसके साथ खेल रहे हो, वो तो वर्कर लोग हैं। बच्चे को तो नहीं मालूम है वर्कर है क्या है, वो तो बच्चे से मतलब है, खेल से मतलब है। यानी मैं बड़ा हूँ, मैं इतना महान हूँ, उसका जरा सा भी ख्याल नहीं देता। इतना महान समय होने पर भी एकदम बिल्कुल बच्चे का जैसे स्वभाव। ये बालक, इसलिए गुरु को बालक कहा गया। तो नित्यानंद का परिचय दे रहे, शिशुमती नित्यानंद परम विभल, शिशुमती और बालकेरा प्रायेण वचन चंचल। बोले लगे नित्यानंद प्रभु, ये प्रभु और तीर न जाने नो मर्मा, करहा युद्ध करी जोड़ करी भले भले है बड़ा मर्मा। तो समझ गए भगवान का प्राकृतिक का जो कारण है कौन सा, पता लग गया। नित्यानंद ने दोनों हाथ जोड़ते हुए बड़े दैन्य भाव से बोले लगे, प्रभु करे स्तुति सुनी लज्जिता। तो वो लज्जित होते हुए हया व्यपदेश सर्व कथा कहे नो भांगिया। तो एक तरीके से सांकेतिक दृष्टिकोण से, सांकेत भाषा में बड़े बुद्धिमता से नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु महिमा को गान किया। कैसे किया? नित्यानंद बोलने लगे, तीर्थ कर लाने का मैं तीर्थ का बहुत भ्रमण किया,
ऐसा कौन सा तीर्थ नहीं गया मैं? अनेकों अनेकों तीर्थों में मैं प्रवास किया। किला कृष्ण स्थान यथेक यथेक, कृष्ण का अनेकों अनेकों स्थानों को मैंने दर्शन किया। स्थान मात्र देखी कृष्ण देहित न पाए, लेकिन उस स्थान को देखा लेकिन कृष्ण नहीं मिले उधर। तिरुपति गया, तिरुपति में कृष्ण नहीं है। श्रीरंगम गया, श्रीरंगम तो था लेकिन उधर रंगनाथ जी नहीं है। जिज्ञासा करिए तबे बोलो लोकथानी। उधर जाके मैं पूछा, उधर के पुजारी से पूछा तिरुपति में, बताइए पुजारी गण कृष्ण कहाँ है, बालाजी कहाँ है? इधर मैं तो बालाजी का दर्शन करने आया था। सिंहासन सबक न देखी आच्छादित, खाली सिंहासन था, उसके ऊपर बैठने वाले, खड़े रहने वाले या बैठने वाले या सोने वाले भगवान है ही नहीं, सब गायब है। रंगनाथ जी का आसन है लेकिन रंगनाथ जी ऐसे लेटे हुए वो नहीं है। मैंने पूछा उधर के पुजारी को, सिंहासन है सबक न देखी आच्छादित, खाली कपड़ा डाल के आच्छादित होकर बैठे थे और भगवान नहीं है। कहो भाई सब, कहो भाई सब, बोलो क्या, मेरे प्रश्न का जवाब दो। कृष्ण के लखो ना पिता, कृष्ण कहाँ गए, कृष्ण कहाँ गए? तारा बोले कृष्ण की आचेनो गौड़ देशा, जहां जहां गया मैं हर जगह लोग बोलने लगे कि, मैं पूछा था कृष्ण कहाँ है, लोग बोलने लगे कृष्ण जो है गौड़ देश गया है। बालाजी कहाँ है, गौड़ देश गया है। रंगनाथ जी कहाँ, गौड़ देश गया है। पद्मनाभ स्वामी गया है, पद्मनाभ स्वामी है ही नहीं, कहाँ गया, गौड़ देश गया है। नदी आया है सुनी बड़ा हरि संकीर्तन में, सुना क्या कर रहे उधर जाके कृष्ण, नदिया में जाके मैं सुना हमारा कृष्ण जो है ना पद्मनाभ स्वामी बालाजी वो क्या कर रहे मालूम है, नगर संकीर्तन कर रहे उधर, हरिनाम संकीर्तन कर रहे। क्या बोले था ये जन नारायण, तो कहने लगे नारायण जो है प्रकट हुए हैं। अतिथे रत्राणा बड़ा सुनिया नदी है, हमने सुना हमारा जो बालाजी हमारा जो रंगनाथ है ना, नदिया में जाके पतितों को उद्धार करके भी आ रहे हैं। सुनिया लोई पाता की ये ताए, कुछ तो बोलने लगे जो सबसे ऋणात्मक पाप किया है वो भी, उनको भी उद्धार करने के लिए आप वो उधर विष्णु उधर गए। प्रभु बोले हमारा सकला भाग्यवान तुम्हें है ना भक्ति रहेला उपस्थान। ये सुन के चैतन्य महाप्रभु बोलने लगे हमारा सकला भाग्यवान है नित्यानंद, हम सबका हमारा अपना भाग्य है, तुम्हें है ना भक्ति रहेला उपस्थान, तुम सारे भक्तों के बीच में प्रकट हुए हो, ये हमारा भाग्य है। आज ही कृत्या कृत्या है ना मारिना हमारा दिखे, ये तुम्हारा आनंद वारी धारा, हमारा जीवन जो है धन्य हो गया। ऐसा बोलते हुए, क्यों, तुम्हारे नयनों से इस प्रकार का प्रणयाश्रु बह रहा है, इन प्रणयाश्रु को दर्शन करते हुए हमारा जीवन धन्य हो गया। आसिया मुरारी बोले तुम्हारा तुम्हारा होता भी किच्चू अबारा सवारा। मुरारी ने कहा आप दोनों तो एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। श्रीवास बोले नो वहाँ हमारा कि मुझे, श्रीवास सागर बोलने लगे अरे हम क्या समझ सकते हैं, जिस प्रकार माधव और शिव, माधव शंकर है ना दोहारा दोहार पूजे, हम जाएंगे कि स्वयं शास्त्र में कहा गया है शिव जी कृष्ण का आराधना करते, राम का आराधना करते हैं। फिर हम जब रामेश्वरम जाते हैं उधर हमने सुना राम ने शिव जी का आराधना किया। सब लोगों को परेशान करने वाला, सबको उबल करने वाला, कंफ्यूज करने वाला है। इसी प्रकार आप दोनों का बात हुई, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद को स्तुति कर रहे, नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु स्तुति कर रहे, कौन बड़ा है कौन छोटा समझ में आ रहा हमको। हाँ हम क्या समझ सकते हैं। उनका दादार बोलने लगे बाला बोला पंडिता, हे पंडित आपने बराबर कहा से मुझे यही रामा लक्ष्मण चरित्र, मुझे ऐसा लगता है इन दोनों का चरित्र देखते हुए मुझे राम लक्ष्मण का चरित्र याद आ रहा है। क्या बोले दुई जना एन दुई काम,
तो कोई ने कहा नहीं नहीं, ये लगता है कि ये दो जो है ना वो स्वयं मनमत के रूप में है। किसी और ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये है ना दुई जन ये कृष्ण रामा, ये कृष्ण बलराम के जैसे है। क्या बोले अमी किच्छु विशेष न जानी। कुछ तो बोलने लगे अरे मैं तो कोई और विशेष को जानता नहीं हूँ। कृष्ण को बोले न शेषा आई न अपनी। ऐसा लगता है कि शेष स्वयं जो है वो कृष्ण के गोद में लेटा हुआ है। क्या बोले द्वि शाखा ये ना कृष्णार्जुन। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कृष्ण की अर्जुन का ये दो शाखाएं, सही माता द्विकिलानु स्नेह परिपूर्ण, उनके स्नेह का परिपूर्णता जो है इधर प्रकट हुआ। क्या बोले द्वि जना बड़ा परिचय कि जो न बुझे सब तारे थोड़ा कहे। ऐसा लगता है कि दोनों जो है अनेक काल से एक दूसरे को जानते हैं। हम तो समझ नहीं पाते क्योंकि दोनों के बीच में जो बातें हो रही है वो सांकेतिक बातें हो रही है। ये मतार्षिते सकला भक्तगण, इस प्रकार सारे इतने भक्तगण बड़े आनंद का अनुभव करने लगे। नित्यानंद दर्शन करे नो कथन, और बड़े आनंद के साथ नित्यानंद और चैतन्य महाप्रभु का जो मिलन है उसका कथा जो है वर्णन करने लगे। नित्यानंद गौरचंद्र द्वारा दर्शन, इन दोनों का दर्शन है यारा श्रवण है बंध विमोचन। जो व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु गौर नित्य का दर्शन करता है करके इहारा श्रवण है बंधन विमोचन। जो व्यक्ति इन दोनों का मिलन का श्रवण करता है, कथा का श्रवण करता है, वो बंधन मोचन से भव सागर से मुक्त हो जाता है। संगी शाखा भय छत्र शयन वाहन। नित्यानंद प्रभु जो है चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते हैं किस रूप में? ये संगी यानी उनके संगी के रूप में, दूसरा सखा सखा के रूप में, भाई भाई के रूप में, छत्र छाता के रूप में, शयन के रूप में, वाहन के रूप में, और नित्यानंद भाई न है कौन जन। नित्यानंद के अलावा इस संसार में उनका कोई और नहीं है। नित्यानंद भाई अन्य नहीं कौन जन। तो नित्यानंद प्रभु को के अलावा इस संसार में चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करने वाला कोई है ही नहीं। नाना रूपे सेवा प्रभु अपना इच्छाएं, स्व इच्छा के अनुसार अनेक अनेक रूप धारण करते हुए चैतन्य महाप्रभु सेवा करते हैं। यार देहा अधिकारा से ज्ञान जन पाए। जब तक नित्यानंद प्रभु का कृपा प्राप्त नहीं होता तब तो चैतन्य महाप्रभु सेवा प्राप्त नहीं होता। आदिदेवा महायोगीश्वर वैष्णव महिमारा अनंतया न जाने सभा। इतना तक कि चैतन्य महाप्रभु गुह्य तत्व को जानने वाले संसार में कोई नहीं। महादेव ऐसे जो शिव जी है अनंत ज्ञानी है, अनंत ज्ञान है, वो भी इन दोनों का महिमा को जान नहीं सकते। न जानिया निंदा त्रणा चरित्र अगाधा, पाया वो विष्णु भक्ति है तारावादा। जो व्यक्ति इन दोनों की महिमा को जाने बिना गहराई से जाने बिना पाया वो विष्णु भक्ति हो तारावत, तो व्यक्ति जो निंदा करता है उनको विष्णु भक्ति प्राप्त होने के बरी उनका नाश होगा। चैतन्य प्रिय देहा नित्यानंद राम, ओ मोरा प्राणनाथा ये मना काम। एक ही इच्छा है मन में, कामना है नित्यानंद प्रभु का। जो चैतन्य महाप्रभु का प्रिय है नित्यानंद प्रभु, वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं ऐसे नित्यानंद प्रभु जो है ओ मोरा प्राणनाथ, वो मेरे प्राणनाथ वो बने रहे। यही मनस का मेरे मन में एकमात्र कामना है कि चैतन्य महाप्रभु की जो प्रिय नित्यानंद प्रभु है वो मेरे प्राणनाथ बने रहे। चैतन्य महाप्रभु मेरे प्राणनाथ बने ना बने वो दूसरी बात है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नित्यानंद प्रभु जो चैतन्य महाप्रभु के प्रिय है वो मेरे प्राणनाथ बने। यानी हमारे गुरु हमारे प्राणनाथ होंगे तो कृष्ण का प्राणनाथ आज नहीं तो कल हो जाएंगे, लेकिन नित्यानंद प्रभु मेरा प्राणनाथ होना चाहिए।
तारा पार्षदे हैला चैतन्य ते मति तारा आज्ञानिकी चैतन्य रसुति। वृंदावन दास कहते हैं नित्यानंद कृपा से मेरा मति जो है कृष्ण चैतन्य महाप्रति लगा है और उनकी आज्ञा से नित्यानंद की आज्ञा से मैं चैतन्य महाप्रति कर रहा हूँ। रघुनाथ यदुनाथ ये नाम भेद, रघुनाथ रामचंद्र है, यदुनाथ कृष्ण है, इन दोनों में केवल नाम का भेद है, दोनों एक ही है। उसी प्रकार यही मता भेद नित्यानंद बलदेव, यही नित्यानंद है, यही बलदेव, खाली नाम में भेद है। जैसे कृष्ण और राम में कोई अंतर नहीं है, खाली नाम में भेद है, एक ही व्यक्ति है। उसी प्रकार यही मत भेद नित्यानंद बलदेव, नित्यानंद और बलदेव ये दोनों एक ही है, नाम मात्र भेद है। संसारेरा पाराहना भक्तिरा सागरे ये डूबी वे से बजो का नीता नीता चंद्रे, जो एक ही संसार के सागर को पार करना चाहता है और संसार को सागर में पार करना है और भक्ति सागर में डूबना है, जो चाहता है तो क्या करना चाहिए? भजू का निताय चंद्र, क्या करो? नित्यानंद का गाय ये कदा पर सा गोष्ठीरा कारेवरा दाता विश्वम्बर। जो ये जो अध्याय में चैतन्य महाप्रत्यानंद से प्रेम का व्यवहार है, इसको जो श्रवण करता है, सा गोष्ठी तेरे तारे ए वरा दाता विश्वम्बर, क्या होगा? वो विश्वम्बर के गोष्ठी यानी चैतन्य महाप्रभु का पार्षद बन जाता है। आगे जगते दुर्लभ बड़ा विश्वम्बर नाम श्री प्रभु चैतन्य सवारा धन प्राण। विश्वम्बर जो नाम है बड़ा दुर्लभ है। चैतन्य महाप्रभु जो है वो सारा विश्व के लोगों का प्राण है। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जन वृंदावन दास दचु पाए युगा युगे गान। नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु वो दोनों मेरे प्राण नाथ रहे और उन दोनों का गुणों को गान करता है ये वृंदावन दास। उनके चरण गुणों का ध्यान करता है, गुणों का गान करता है वृंदावन दास। इस प्रकार वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत का मध्य का चौथे अध्याय में ये नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु का एक दूसरे गुणगान और बाकी भक्त इन दोनों को देख के किस प्रकार विवल हो गए और नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम है, उसकी स्थापना इस श्लोक इस अध्याय में हुआ। नित्यानंद प्रभु की अनेकों अनेकों लीलाएं हैं, उनमें से बड़ा सुंदर एक लीला है। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जब आए थे नवद्वीप पे, उन्होंने नित्यानंद प्रभु को श्रीवास ठाकुर घर में रखा था। ये नित्यानंद अवधूत है, कभी अचानक नग्न होके भागते हैं, कभी कभी सुंदर राजा से शिकार करते हैं, कभी कभी अचानक गंगा में कूद जाते हैं, अगरबत्ती से खेलते रहते हैं, और कभी एकदम बिल्कुल जो श्रीवास ठाकुर उनकी पत्नी मालनी के पास आके बोलते हैं मुझे तन बांध कराओ, दूध पिलाओ, बच्चे की सेवा करते हैं। ये सब चीज़ें विचित्र है, अवधूत। अवधूत का अर्थ क्या है? जिनका व्यवहार यानी जिनका कार्यकलाप कोई माप नहीं सकता, इस प्रकार होगा, ये होगा, ऐसा कोई बोल नहीं सकता, उसको अवधूत कहा गया है। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु आए, श्रीवास क्या कर रहे हो तुम, किसको रखे हो, जिसका जात पात नहीं मालूम, अपने घर में रखो, तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मण घर में ऐसे दोनों व्यक्ति को रखा जाता है, इसको निकाल दो। तब नित्यानंद ने कहा, महाप्रभु श्रीवास ठाकुर ने कहा चैतन्य महाप्रभु, प्रभु अगर मैं नित्यानंद प्रभु को वेश्या घर से बाहर आते हुए देखता हूँ या दारू का दुकान के अंदर जाते हुए देखता हूँ, फिर भी मेरा विश्वास जो नित्यानंद प्रभु में जरा सा भी कम नहीं होगा। ये बात सुने चैतन्य महाप्रभु बोलने लगे,
हे श्रीवास, तुम्हारा इतना विश्वास नित्यानंद प्रभु में, इतना विश्वास है नित्यानंद प्रभु में, चलो मैं तुमको एक आशीर्वाद देता हूँ। ऐसा एक समय हो सकता है जब स्वयं लक्ष्मी जी भीख मांगने जा सकती है। ऐसा एक समय आ सकता है जब स्वयं लक्ष्मी जी भीख मांगने जा सकती है। ऐसा क्या नहीं, मान लो आ भी सकता है, फिर भी श्रीवास तुम्हारे घर में कोई चीज की कमी नहीं रहेगी। यानी जिसका विश्वास श्रद्धा गुरु में है, गोपाल जी में है, इस प्रकार का विश्वास, उनके घर में कोई चीज का कमी नहीं है। ये प्रभुपाद जी ने कहा, जो व्यक्ति मेरे आज्ञाओं को पालन करता है, जो मैंने कहा उसको अच्छे से पालन करता है, उनको उनके मंदिर में जहाँ भक्त लोग प्रभुपाद जी के आदेश को पालन करते हैं, उनके यहाँ कोई भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, हर चीज़ रहेगी। ये नित्यानंद लोग के ऊपर अटूट विश्वास इसका है। उनके जीवन में और उनके घर में या उनके मंदिरों में कोई चीज़ कमी नहीं रहेगी। ये नित्यानंद प्रभु का गुणों का गान में एक बहुत सुंदर एक लीला है। नित्यानंद प्रभु खास करके गुरु तत्व है। आज हम प्रार्थना करेंगे नित्यानंद प्रभु से कि जब हम अपने गुरु का दर्शन करेंगे, प्रभुपाद जी दर्शन करेंगे, ये हमारी बुद्धि, हमको बुद्धि दीजिए, ताकि वो गुरु जो है हमारे आपके ही एक प्रतिनिधि है, आपका ही स्वरूप है, आपका ही प्रकाश है। इस प्रकार का बुद्धि हमको दे, ऐसे करके प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नित्यानंद प्रभु की जय, श्री प्रभुपाद की जय। अभी अभिषेक होगा, सभी लोग